तो फटाफट जो है शुरू करते हैं, आज के अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और जो है जिस तरीके से रैली जो है वो पीएसयूज़ में आती हुई दिखाई दे रही है, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। और फोकस में कुछ एक लोगों की लगातार जो है, पहले ओएमसीज़ पे बात कर लेते हैं। अंबाला मैम आप शुरू कीजिए। आईओसी, प्रदीप सर आप ज़रा बीपीसीएल देख लीजिएगा। मैम बताइए आईओसी पे अभी क्या करें? आईओसी अभी चल रहा है 153 पर खरीद सकते हैं। और कहां तक इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं। आईओसी में आपको पहला टारगेट जो यहां से आने के लिए चांसेस बन रहे हैं, इजीली 160 का पहला टारगेट है और हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स भी आ जाए। तो 160 पहला टारगेट है। इसके बाद में आप इसको 168 और 180 के लिए रख सकते हैं, जिसमें कि आपको जो समय लगेगा 4-5 महीने का समय लेकर के चलेगा। सारे टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 145 का है आईओसी। चलिए, अब जरा ये बात हो गई आईओसी को लेकर के, अब बात कर लेते हैं बीपीसीएल को लेकर के। प्रदीप सर, बीपीसीएल में कुछ है क्या? मतलब ओएमसी थोड़ा सा मजबूती दिखा रहे हैं, कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे एमआरपीएल को लेकर के, बीपीसीएल में देखिए जरा। देखिए, शार्प मूव तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ से इमीडिएटली नेक्स्ट 6-8 महीने में चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है 373 के आसपास। तो अभी 340 के अराउंड, 338 340 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 370, अगर आपका बाइंग है तो 370 पे इसका टारगेट होना चाहिए। वहाँ पे जाके आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देंगे। अब रेजिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद फ्रेश चलेगा। अब ये जो ओएमसी होता है, यहाँ पे एक तरफा रैली ये आना थोड़ा मुश्किल होता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं होना चाहिए। बाकी बीपीसीएल फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म की व्यू से आप बने रहिए जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए प्रदीप सर, ये जो आईओसी, बीपीसीएल, एमआरपीएल, इस भी जो इस तरह के शेयर हैं, इसमें क्या पोजीशन होनी भी चाहिए? क्योंकि बड़ा मतलब इंटरनेशनल मार्केट से बड़े ड्रिवन होते हैं। आज क्रूड नीचे है, आज क्रूड ऊपर है, या इसको अवॉइड ही करना चाहिए या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? इसको लेकर के कोई व्यू है आपका? ये सर मेरा जो व्यू है, मैं पर्सनली हाँ। नहीं रखूंगा मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसके पीछे मेरा साइकोलॉजी है बहुत सारे। लेकिन अगर किसी का व्यू है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन पर्पस आप लेके जा सकते हो। लेकिन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ऐसे स्टॉक्स में अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप सोचेंगे 6 महीना 1 साल में बहुत पैसा बनेगा, पॉसिबल नहीं है। आपका फोकस अभी मेटल पे होना चाहिए, आपका फोकस अभी पीएसयू बैंक्स पे होना चाहिए। तो हर एक 2-3 साल में जो है सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो देखिए उस हिसाब से अभी भी बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल जैसे स्टॉक परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है। फॉर द डाइवर्सिफिकेशन पर्पस यू शुड बाय, अदरवाइज मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा नहीं। अभी भी मैं वही है, 340 338 के आसपास चल रहा है, मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ 370 के ऊपर भी। अगर ब्रेकआउट आता है, चार्ट में दिखता है, तो उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा उतना जी। ठीक, यह बात है इसको बीपीसीएल को लेकर के। और इस बीच हमारे दर्शक हैं विजय जी, उन्होंने 400 रुपये की धनराशि भेजी है। मैं सोच रहा था पहले बैंक पीएसयू डिस्कस कर लूं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक साथ सारे डिफेंस भेज दिए, तो मुझे लगता है इन्होंने शुक्रवार को ख़रीदे हैं। कह रहे हैं बाय ऑन फ्राइडे, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रो। तो चूंकि भाई अब दबाव बना दिया इन्होंने, तो थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लिया जाए। मैम आप देख लीजिए, बीईएल पे हम लोग का प्रदीप जी की राय तो हम लोग काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं लगातार, आप देखिए। और कोचिन शिपयार्ड पे मैं चाहूँगा तब तक प्रदीप जी अपना एक व्यू पॉइंट ले लें। मैम पहले बताइए बीईएल पे फटाफट कि क्या करना चाहिए? थोड़ी सी सुस्ती है आज, क्या ये थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए और ज़्यादा करेक्शन का? नहीं, देखिए इसको थोड़ा बहुत आप अच्छा, पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था और अभी भी इस टारगेट के आसपास के रेंज में जा रहा है। फिलहाल अब ये 410 से 415 के रेंज में खरीदने लायक है। आज ही शायद 415 आपको मिल जाए, तो इसको खरीदिए, लेकिन नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखिए। ये चलता है लेकिन अपनी चाल से। तो इसमें आपको 445 का पहला टारगेट मिलने के चांसेस हैं और 470, लेकिन समय दीजिए और धीरे धीरे ही खरीदिए, बहुत एग्रेशन बाइंग मत करिएगा इसमें। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 390 का मेंटेन करके चलना है, जिसके अगेंस्ट में जो टारगेट है वो बताएं। चलिए ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो मैंने प्रदीप जी से पूछा हुआ है, प्रदीप सर बताइए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
इस पर क्या करना चाहिए कोचिन पे? कोचिन कोचिन ओके, देखिए 1815 के आसपास का चल रहा है। अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे, मैं पर्सनली बेच के आना पसंद करूंगा 2350 2400 उस टाइम पे। अब मुझे लगता है कि 2300 के ऊपर जैसे ही आएगा ये, एक बार उस टाइम पे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे माहौल क्या चलेगा, शॉर्ट टर्म में तो नहीं भागा या धीमे धीमे भागा, वो एक बार देखने के बाद मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं एक बार वेट भी कर सकता हूँ न्यू हाई के लिए 2750 2900 के लिए। लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, अगर उनके पास बहुत लार्ज लेवल का क्वांटिटी है तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा अपना क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम कीजिए, एंड देन आप थोड़ा लंबा इसमें वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वांटिटी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, मैं उनको लास्ट दिन में मैंने आपको बताया था कि वो मेरे ही क्लाइंट है, मैं उनको जानता हूँ, बहुत सवाल करते हैं और क्वांटिटी इतना बड़ा लेते हैं कि सर आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना बिग क्वांटिटी लेता है। तो उनका वही है, सबका मैक्सिमम एक ही प्रॉब्लम है, बिग क्वांटिटी। बिग क्वांटिटी रहेगा, 50% भी नीचे आया आपका 5 10 20 लाख लॉस। तो इसीलिए क्वांटिटी कम कीजिए, बने रहिए। क्वांटिटी कम कीजिए, बने रहिए। इतनी बड़ी संख्या में मत खरीदा करिए सर, कि मतलब आपको साथ साथ जो बता रहा है उसकी भी धड़कनें ऊपर नीचे हो जाएं, कि मतलब कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ भाई साहब तो 10 12 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ चलिए, तो अगली टिप्पणी मैम BDL जरा देखिए, BDL के अंदर क्या करना चाहिए। और BDL पे जानना ये चाह रहे हैं कि अभी अच्छा सारे डिफेंसिवली रखे हैं BDL पे मैम, क्या ट्राई रहेगी आपकी? और सर आप पारस डिफेंस निकाल के रख लीजिए तब तक। ठीक है, देखिए बीडीएल खरीदने लायक है, 1555-60 बाइंग लायक ही है। कल भी यही बोला था जब लास्ट सेशन में इसका जिक्र आया था, पिछले सेशन में आई मीन, और अभी भी वही है। इसमें जो आउटलुक है पॉजिटिव है। टारगेट एक्सपेक्ट करो लगभग 1625 से लेकर के अप टू 1700 शॉर्ट टर्म वाले टारगेट, स्विंग वाले। और इसके बाद आप इसको 1800 तक के लिए भी आराम से होल्ड कर सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस हमारा मेंटेन करके चलना है वो 1460 का क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करके चलिए। वेरी अनलाइकली टू गेट हिट, तो यहाँ पर चांसेस है, इसको एनकैश करिए। चांसेस हैं, कैश इन कैश कीजिए, ये सलाह है। और पारस डिफेंस पे बात करने के लिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी ज़्यादातर पॉजिटिव रहे हैं इस पर, लेकिन अब क्या नई खरीदारी के लिए कोई जगह बन रही है यहाँ पर 700 के आसपास, 725 के आसपास, या और नीचे जानते हुए यहाँ से देख रहे हैं किस लेवल पे नई एंट्री की जाए, वो समझना चाहेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर ऑलरेडी जब नीचे आया था मैंने बाई रिकमेंडेशन भी दिया था, और मैं पॉजिटिव हूँ पर्टिकुलर काउंटर को लेके। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट मैक्सिमम 1 1.5 महीने में आपको एक बार 800 के ऊपर क्रॉस होते हुए दिखेंगे। और एक बार प्रॉफिट बुक करना है अगर किसी को, तो मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट 940 से 950 का जोन होना चाहिए जब आप प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होगा। और अभी भी बाइंग रेट के आसपास ही है और बाइंग जोन के आसपास ही घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए जिनके पास पोजीशन है। बिल्कुल मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, बने रहिए। 940 950 जब आएगा मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह दूंगा उस टाइम पे। ठीक, वैशाली मौर्य जी हमारी नई प्राइम मेंबर बनी है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वेलकम टू द फैमिली, थैंक्स अलॉट हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप लोग लगातार नई नई संख्या में जुड़ते रहिए और हम लोगों का भरोसा, आत्मविश्वास लगातार बढ़ाते रहिए। अगली टिप्पणी समीर खान जी की ले लेते हैं। BEML पे लिया हुआ है मैम, जरा देखिए, एक और डिफेंस और रेलवे दोनों की कंपनी है ये। क्या करना चाहिए? 4470 की बाइंग है इनकी। 4470 की हाँ, पाएंगे। 4470 अच्छा ये हम नंबर तो बोल देते हैं झटके में 4470, बाद में लोग कमेंट में डांटते हैं हम साउथ से हैं, हम यहाँ से हैं, और आप हिंदी में नंबर क्यों बोलते हैं खाली। तो ये 4470 भी बोल दे रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। मैम बताइए। ओके, बने रहिए अपनी पोजीशंस में और स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। 4200 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करिए। टारगेट एक्सपेक्ट करिए लगभग आप 4750 पहला टारगेट, एंड दूसरा लगभग 5000। बड़े टारगेट्स होंगे कंपैरेटिवली आपके स्टॉप लॉस के, तो जो भी इनफैक्ट जो करंट बाय भी करना चाहते हैं प्राइस पर, वो भी कर सकते हैं। ये बायबल है अभी करंट लेवल पे। टारगेट स्टॉप लॉस बता दिए मैम आपने? यस। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक एस्ट्रा माइक्रो पे सर जरा टिप्पणी दीजिए सर अपनी, आप क्या करना चाहिए? अस्त्र माइक्रो बल्कि कहना चाहिए हिंदी में, अस्त्र माइक्रो में क्या करना चाहिए? देखिए विपुल सर, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, और 1076 के आसपास का भी प्राइस है। मैं बोलूँगा एक बार आपको बेचना चाहिए 1350 1400 के आसपास, उससे पहले तो नहीं। तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, और जिनके पास पोजीशन नहीं है आप फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ भी इशू इसमें नहीं है, बहुत ही बढ़िया काउंटर है। और एक स्टॉप लॉस मैं देना चाहूँगा, 925 विल बी योर स्टॉप लॉस। चलिए, एक मैम फटाफट जरा अपोलो माइक्रो भी एक नज़र डाल लीजिए। हम
क्या करना चाहिए? 287 के आसपास चल रहा है, अब थोड़ा सुस्त हो गया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक सेकंड, अपोलो माइक्रो ये शरद सिस्टम्स। केशरवानी जी ने कहा कि इसको भी प्लीज़ देख लीजिए। हालांकि हम बात कहाँ सोचे थे, बैंकों पे और डिफेंस पे और मेटल पे, सब पे डिफेंस बात पे कर। आके अटक गए हैं। हाँ वही ओके वही। हाँ ठीक है, नहीं इसमें देखिए थोड़ा सुस्ती और कंटिन्यू हो सकती है, जो कि आराम से जाएगी 255 के आसपास तक, और 287 पर है ये, तो थोड़ा और वेट करिए। 255 पर आए तो फ्रेश बाइंग की बात करेंगे। फिलहाल जो है उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 235, जो कि बड़े बड़े रेंज है, रेंज को जरूर समझिएगा। तो फ्रेश बाइंग अभी नहीं, 255 के पास में अगर ऑलरेडी है और आउटलुक आपका 1-2 साल का है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 230 का, और फिर फर्दर आपको जो टारगेट मिलेंगे 400 वगैरह, लेकिन ये बड़े समय की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में 255 की लेवल का वेट करिए। चलिए ठीक है मैम, अब जरा फटाफट जो है बैंकों पे नजर डालते हैं, पीएसयू पे जरा। मैम कैनरा बैंक देखिए आप, और पीएनबी पे मैं चाहूँगा कि प्रदीप सर नज़र डालें। पीएनबी पे सर बताइए क्या करना चाहिए। अभी मैम ने अपनी बात कंप्लीट की है, तो जरा पीएनबी देख करके बताइए। मैम आप कैनरा बैंक निकाल के रखिएगा। जी प्रदीप सर आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे बोला सर आपने? हाँ, मैंने आपसे पंजाब नेशनल बैंक पूछा है, 1% ऊपर है। कहाँ खोए हुए हैं आज आप? कि नहीं सर, 118 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है पीएनबी। एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रही है। पीएसयू बैंक पे भी एक ब्रेकआउट है, ओवरऑल स्पेस में एक मोमेंटम जारी है। हमने बैंक ऑफ इंडिया का भी कॉल दिया था, हमने इंडियन बैंक का भी कॉल दिया था। पीएनबी भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि एक बार 145 150 तक आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम में पसंद आ रहा है। बिल्कुल जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। चलिए, ये बात पीएनबी को लेकर के निकल के आ रही है। हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब राजीव जी कह रहे हैं ये जब से वेबिनार किए तब से खोए खो से हैं। यह मुझे लगता है, हो सकता है इतनी सारी तस्वीरें उस लोगों को देख करके थोड़ा सा। चलिए खैर। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन आपको घूम फिर के मुझे अरे पता है सर, मैं क्या बोलूं, टप्पड़ी कर रहे हैं। पीसीआर की टीम यहाँ कान में टॉकबैक लगा हुआ है सामने, मतलब चैट मुझे बॉक्स पता में है, लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं क्या करूं? वही मुझे लोग। पता है, मैंने एक भी कमेंट किया तो आप घूम वाह फिर के कौन सा बात में आने वाले हो, इसीलिए मैं चुपचाप ठंडा होके बैठा हूँ। वाह क्योंकि रचित जी अभी आज शो में है नहीं, तो वो वाह, एक है कि बहुत एटलीस्ट शानदार। वो बात छेड़ नहीं रहे हो। ओह, लेकिन कमेंट्स, आपका पीसीएस टीम, आप देखिए, मतलब आप लोग मजे ले रहे हो सर मेरा बहुत। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और ये बताइए जरा आपका, आपसे कैनरा बैंक, हाँ कैनरा बैंक का नंबर आपका था। अच्छा, कैनरा बैंक से पहले मानोलू जो है, एक बार उसमें कॉल ट्रेड ट्रिगर्ड है। आप उसको अगर चाहे तो एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकैश किया किस जा पे सकता किस पे है। किस पे? मानोलू, मैं इसको यही बोलती हूँ, मान एल्यूमिनियम। अच्छा, मान एल्यूमिनियम। अच्छा, मान तो हम उसको एल्यूमिनियम। ऐसे मान लू ही बोलते हैं अच्छा समटाइम्स, अच्छा, कि ओके मान लो इसकी बात टाइप्स। ओके 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 जी। मान एल्यूमिनियम जो है अभी 145 के आसपास में है, एंड वेरी वेरी लाइकली बिल्कुल जी 155 का भाव हमको आते हुए दिख सकता है विद इन 1 और 2 वीक्स, एंड अप्रोक्सीमेटली 175 का एक रेंज, एक सेकंड टारगेट आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 118 का फॉलो करना है। तो मान एल्यूमिनियम में ये अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। मैं वापस आती हूँ कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक मुझे अच्छे से याद है, कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जब आपने पीएसयू वाला सेगमेंट किया तो उस समय ये बहुत चले थे, और उस समय इनमें बाइंग रेटिंग दी थी। और कैनरा बैंक अभी 127 पर है, और अभी भी इसमें जगह है अगर कोई फ्रेश बाइंग पोजीशन के बारे में सोचना चाहता है। रीजन इसमें फंडामेंटली है कि इनकी जो बुक्स हैं बहुत इंप्रूव होती जा रही हैं ग्रेजुअली। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज ऑफ टारगेट है, कैनरा बैंक में 132 का नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद में लगभग 138 का, ये 2 टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इसी साल के अंदर में। और जो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे वो अब यहाँ से रहेगा 121 रुपए का, और ये चल रहा है 127-28 के पास में। तो मेरे हिसाब से एक बाइंग रेटिंग यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है। एक्सपोजर कम करिएगा क्योंकि ये चल चुका है काफी। चल चुका है काफ़ी, ठीक है सर। जरा बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, और आपका कोई फेवरेट पीएसयू बैंक का में कोई काउंटर है जो आप अभी रिकमेंड करना चाहोगे? क्योंकि काफ़ी पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है बीते हफ्ते से, जो हम लगातार बात कर रहे हैं। और हमारा मैम कोई समय समाप्त हो गया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट के अंदर आपका कोई पीएसयू बैंक्स में या कोई पीएसयू अलग भी सेक्टर में, जैसे हमने रेलवे छोड़ दिया, हम सोचे थे बात करने के लिए, हमने मेटल पे पहले बात की, मेटल छूट गया, 1 या 2 सिर्फ लेवल क्योंकि समय नहीं है। प्रदीप सर पहले आप।
बैंक ऑफ बड़ौदा सर मुझे लगता है कि 269 के आसपास अभी चल रहा है, एंड एक बार जैसे ये 276 क्रॉस होगा इसमें भी रैली पॉसिबल होगा, क्योंकि पीएसयू ओवरऑल चल रहा है, तो बिल्कुल लेके जाइए। और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी होल्ड रखना चाहिए, और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। और एज वेल एज हमने पास्ट में ही बहुत बार डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये आपको ऑलमोस्ट 1150 1100 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और कैनरा बैंक अभी भागा नहीं है, तो कैनरा बैंक का भी मेरा टारगेट करेंट जोन से मुझे मोटा मोटा 20 से 25% मैं देखता हूँ करेंट जोन से भी अप साइड। तो कैनरा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंक पे से रहेगा जी। चलिए ठीक है। अम्बाला मैम, आपकी टिप्पणी संक्षेप में। देखिए, सब एक तो इंडस टावर जो है आज के डेट में 361 के पास में खरीदने लायक है। 385 और 405 दो टारगेट तो आराम से मिलेंगे। 422 के लिए 422 के लिए भी वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर रख के चलेंगे वो 342 का होगा, तो ये इसमें इंडस टावर में देख सकते हैं। SBIN हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के शो में ही, जब आपने इसका नाम लिया था सुबह। तो अभी भी उसमें जो रेटिंग है वो बाइंग की ही है, फ्रेश बाइंग भी बनता है। हमें यहाँ पर अगला टारगेट लगभग 940 का, 918 पर चल रहा है अभी। 940, 980, मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर रही हूँ अभी यहाँ पर। 980 और 1025 के, ये तीन टारगेट हम इसमें SBI में अभी भी दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हम लेकर के चलेंगे यहाँ पर इस शॉर्ट टर्म व्यू के लिए वो होगा 865 का जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।